आर्टिकल 370 के बहाली प्रस्ताव पर विपक्ष पर भड़के बीजेपी के दिग्गज। आर्टिकल 370 पर योगी, मोदी और अमित शाह की विपक्ष को सख्त चेतावनी। योगी बोले, कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो आर्टिकल 370 का हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। अमित शाह दहाड़े, विपक्ष की 4 पुश्तें भी आएंगी तब भी आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो आर्टिकल 370 के बहाली प्रस्ताव पास हुए हैं, इसको लेकर के हंगामा बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष पर तीखे हमले बोले और साथ ही ये सख्त चेतावनी दे दी है कि विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं होने वाला। और आर्टिकल 370 अब एक इतिहास बन चुका है जो कि कभी भी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आने वाला। जम्मू कश्मीर में चलेगा तो सिर्फ BR अंबेडकर का संविधान। दरअसल आपको बता दें कि देखने को मिला कि न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस को जमकर घेरा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र चुनाव के दौरान आर्टिकल 370 को लेकर के जिक्र किया और विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे आर्टिकल 370 को पुनः लागू करेंगे। इसका मतलब है कि जिस आतंकवाद की जड़ अनुच्छेद 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर बोलना चाहिए। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आपसी मनमुटाव को देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करती तो उनका हश्र भी वही होगा जो कि आर्टिकल 370 का हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करके कश्मीर घाटी में आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान जब उन्होंने छठ पूजा के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला था। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35A को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी
और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करें, जिन्होंने खुद संसद में आर्टिकल 370 को लेकर के प्रस्ताव लाया था, तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में बहाली प्रस्ताव को लेकर के तीखे हमले बोले हैं और खासकर यहां पर कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं कि शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, हम आर्टिकल 370 को वापस नहीं आने देंगे। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान। ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आर्टिकल 370 को लेकर के विपक्ष पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस और इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। 2 दिन पहले अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या देश ये स्वीकार करेगा? इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश आर्टिकल 370 पर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मोदी है, कांग्रेस कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएगी। वहां केवल भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा। कोई भी ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा, क्या कारण था? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। लेकिन जैसे ही मैं देशवासियों को कहता हूं, जरा जागिए, सचेत हो जाइए। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ वालों का
जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। साथियों, महाराष्ट्र आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महायुति की सरकार हर वर्ग के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं,
जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों के हित को प्राथमिकता दी जा रही है, उन पर रुकावट नहीं आने देनी है, रोक नहीं होने देनी है। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान यानी कि मई में भी आर्टिकल 370 को लेकर के विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा था। उनका ये वीडियो आज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। 370 की दीवार को मैंने कब्रिस्तान के अंदर हमेशा के लिए गाड़ दिया है। जो सपने सजा रहे हैं कि वो आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे, वो कान खोलकर ठीक से सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। हमने इसके लिए प्राणों की आहुति दी है। दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा जारी है। इस दौरान देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। कुछ सदन के सदस्यों के बीच हाथापाई तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर भी दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। बीजेपी विधायक विरोध करते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर तक छीन लिया। हंगामे के दौरान 3 बीजेपी विधायक घायल भी हो गए, जिसके बाद बीजेपी विधायकों का आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच जम्मू कश्मीर के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और बीजेपी नेता सुनील शर्मा, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला को उनके एजेंडे में कामयाब नहीं होने देंगे। सुनिए सुनील शर्मा का ये बयान। एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या नहीं चलेगा, सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेपरेटिस्ट एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं ऐसा मानता हूं, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में और लोकतांत्रिक परंपरा में आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा। दिस विल बी द डार्केस्ट डे ऑफ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेसी। पिछले 3 दिन से जो ऑनरेबल स्पीकर हैं इस हाउस के, जिसे कस्टोडियन माना जाता है हाउस का, वो एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बनके मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को, अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। जो लोग चुन के आए हुए हैं उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं और गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक जितनी भी कार्रवाई अभी तक हुई उसे हम गैर कानूनी मानते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और विशेषकर ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे। उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे, आप हमें इसको कवर कीजिए। ये एक पैरेलल असेंबली है यहाँ पे बाहर जो इस स्पीकर के विरोध में। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। दरअसल यहाँ पर बीजेपी विधायकों का आरोप है कि आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। बता दें, ये बवाल सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं और
और बीजेपी नेता ही सिर्फ इसका प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी विधायक ही जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के इस बहाली प्रस्ताव को लेकर के विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की आम जनता भी इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है और उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।